नमस्कार, मैं हरबंस नागो के। आइए आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर जो प्रमाण कर रही है। मेरे पास जो सारी खबरें मिली हैं, सुरक्षा हमारी वो चाक चौबंद नहीं है जो होनी चाहिए। ख़ास करके उन स्थानों पर जो कहने के तो सुधार गृह कहते हैं जेल हैं, और मगर जेलों में जो है आतंकवाद और तस्करी जेलों से ही पनप रही है, और ये एक घातक चीज़ है। लगातार जब आतंकवाद बढ़ रहा है उसमें देन जो है अलग अलग जम्मू कश्मीर की जेलों में है, और इसके साक्षात प्रमाण मिले हैं। ये एक सुखद बात है कि सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी हैं उनका नेटवर्क कश्मीर का घाटी में काफ़ी तेज हुआ पड़ा है, यानी कि उनके सोर्सेज अच्छे कामयाब हुए हैं, और इसीलिए कई जो अंडरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं। स्लीपर सेल सक्रिय हैं पूरे जम्मू कश्मीर की 20 ज़िलों के अंदर, मगर उस पर अब सुरक्षा बल की जो एजेंसियां अलग अलग हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं या केंद्र सरकार की हैं, उन सभी की धरपकड़ कर रही है, और इसीलिए बहुत से नए पर्दाफाश तो हो रहे हैं। आतंकवाद जो और ज़्यादा इसकी ज्वाला में धधकना था उसको काफ़ी रोक पाने में सफल हो रहे हैं, मगर पूरी तरीके से नहीं। 2 दिन पहले की घटना आपको बताते चलें कि जेल से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी थे जो पुलवामा, अवंतीपुरा में और कुछ क्षेत्रों में, खास करके दक्षिण कश्मीर में जो मुठभेड़ें हो रही हैं, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, वो जेल के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं पाकिस्तान परस्त हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी ही करवा रहे हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां हमारी अलर्ट ना होती तो और कितना खून खराबा होना था, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने 4 लोगों के इन स्थानों में पकड़ा, और उनका जो मेन केंद्र बिंदु था वो कोट भलवाल जेल थी, वहाँ से सारा कुछ चल रहा था। जम्मू कश्मीर में हालांकि 3246 कुल जो कैदी या विचाराधीन कैदी हैं उनके लिए जगह है, मगर इन जेलों में 4300 कैदी हैं, अंडर ट्रायल हैं। और जम्मू कश्मीर में जेलों की बात करें, 2 प्रमुख जेलें हैं, 2 सेंट्रल जेल है, 2 ऐसी सेंट्रल जेल हैं, 10 जिला डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, और 1 स्पेशल जेल है और 1 सब जेल है। और 4300, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जेलों के अंदर जमघट नहीं है जितना बाहर है उत्तर प्रदेश में, और ख़ास करके दिल्ली की बात करें, तिहाड़ की, वो तो सारे रिकॉर्ड पार कर रहे हैं। यहाँ बात अलग है कि 3246 की जगह जो जगह है 4300 ही यहाँ पर कैदी अंडर ट्रायल हैं, मगर इस पर अभी भी जेल की जो एजेंसियाँ हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही। आप भली भांति जानते हैं, कुछ दिन ही पहले जम्मू की सेंट्रल जेल में सीबीआई ने जो एमएस के अधिकारी को पकड़ा था वो जेल के अंदर ही आत्महत्या कर गया था। ये रहस्य बना हुआ है। हालांकि जेल के मीडिया ने इसका ब्रेकिंग न्यूज़ में ही रात को ही पर्दाफाश उस दिन कर दिया था, मगर जेल के अंदर आत्महत्या होना बहुत से सवाल खड़ा करता है, जो प्रमाणित करता है देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और इसी तरीके से जेल के अंदर जितने भी मोबाइल सिम मिल रहे हैं वो बिना मिली भगत के नहीं मिल सकते, क्योंकि एक तो बात तय है कि जो चार्जर भी साथ में मिलते हैं, जितनी भी बैरकें हैं जेलों के अंदर, उनके पास जो बैरक्स हैं उनमें कहीं भी कनेक्शन नहीं होता है, तो ये जेल की मिली भगत से ही होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, 2020 अप्रैल में 3 मोबाइल मिले थे, और वो जो मोबाइल मिले थे पर्दाफाश तब हुआ तब जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी जो आरएसपुरा में पकड़ा गया था, उसने बताया था कि उनके आका जेल के अंदर हैं, वहाँ पर उन्हें सिम पहुँचाते हैं। और मार्च 2021 में 8 मोबाइल मिले थे, 3 चार्जर मिले थे, और साथ में सिम कार्ड भी मिले थे। तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बहुत बड़ा बन गया है कि जेल की मिली भगत से ये काम हो रहा है। ये कतई भी है जो ये कानून को इजाज़त कानून नहीं देता। जेल की बात करें, ऐसे ही एक और कुलदीप कुमार नाम का जेल का अधिकारी था 2019 में, उसकी भी मिली भगत से बहुत ज़्यादा आतंकवाद पनपा था। ये बात अलग है कि कुछ सिम और मोबाइल वहाँ भी पकड़ ली गया। अंदाज़ा लगाएं कि ड्रोन लगातार जिला जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आ रहे हैं। ये तो
बनी बात है कि जो ड्रोन आ रहे हैं, हथियार फेंके जा रहे हैं, मादक द्रव्य फेंके जा रहे हैं, कुछ अब घातक लिक्विड भी फेंके जा रहे हैं, आखिर कोई ना कोई स्लीपर सेल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगभग 210 किलोमीटर लंबी है और जम्मू डिवीज़न के 3 जिलों में आती है, जिला जम्मू, जिला सांबा और जिला कठुआ, और तीनों ही ज़िले जो हैं अखनूर के इस पार से लेकर पहाड़पुर तक जो कठुआ में आता है, बहुत से यहाँ पर आतंकवादी समर्थक हैं। आज तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन पर हाथ नहीं डाल पाई। हालांकि बीएसएफ अलर्ट है, पीछे आर्मी होती है, फिर पुलिस होती है, हमारी बॉर्डर पुलिस होती है, मगर अभी तक स्लीपर सेलों को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये स्थिति केवल वहाँ नहीं है, अगर आप देखें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, यहाँ से भी आतंकवादी तस्करी आती जाती है और इस पूरे जम्मू से पठानकोट के बीच कोई भी बड़ा ना तो कोई ट्रक स्कैनर है और ना ही अत्याधुनिक कोई व्यवस्था है कि जैसे पता किया जाए। ठीक वैसे ही हालत जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। कहा तो ये बहुत देर पहले कहा गया था कि हम 2 जगह बड़े जो हैं वो स्कैनर लगाएंगे, खास करके जवाहर टनल के पास और नाशरी जो बाईपास सुरंग बनी है। आज तक वहाँ पर कुछ भी नहीं लग पाया, जो अभी तक सुरक्षा एजेंसियां अपने गुप्तचरों के माध्यम से अपने सोर्सेस के माध्यम से ही मादक द्रव्यों की तस्करी पर नथ डाल रही है, गो तस्करी पर भी नथ डाल रही है और हथियारों पर भी, मगर पूरी तरीके से हम हाईटेक नहीं है। जबकि हम कहा जा रहा है कि हमारे पास सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। अगर फंड्स की कमी नहीं है तो वाई वी आर लैकिंग ऑन हाईटेक सिस्टम। अगर अभी भी नहीं सुधारा गया तो जेल में आतंकवादी और दंदनाएंगे। याद करिए जब मौलाना मसूद अजहर होते थे, जेल के अंदर ही उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था और जेल के अधिकारियों के साथ कई और बेल्ट फोर्स वाले जाके उनसे ताबीद बनवाते थे। कुछ ऐसी खबरें और आगे पीछे से सूत्र हमें दे रहे हैं, मगर जब तक इसके पुख्ता जानकारी नहीं होगी हम आपको ब्यौरा तब तक हम नहीं दे पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.